सरकार ने पहले सबको फ्री में जो है वो मोबाइल की सेवा दिलवाया, हमको शराबी बनाया, शराब पीना सिखाया, शराबी बनाया। जो मैं कहता हूँ कि कफन पे टैक्स ले रही है, ये सब खून पी रहा है भाई साहब। ये भी छाती चौड़ी चाहिए आपसे बतियाए बदे, इंटरव्यू दे बदे। विधायक वो चाहिए जो स्वयं आंखी से देखा एक समस्या का। कुछ बेवकूफ ये कहते हैं कि मजदूरी मांगते हैं, मजदूरी में एक हम मांगते हैं, बुरा करते हैं क्या? और घोरावल वालों से नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? अगर न बनो रील अपने मेहरारू संगे तो हमारा दूसरे संगे रील बनवे लेंगे। और डर लगा कब फक्का दे मार दिए, अरे हम लोग शुगर बीपी का मरीज कब मार दिया, चले जान मुड़ी लटक जाए। गांव के कुछ ऐसे जमीनी मुद्दे जो आपको विचलित कर देते हो, हृदय में लगता हो कि यार ये दर्द है, कुछ ऐसा दर्द देखा आपने कभी गांव में? आप कभी किसी गांव में जाइए, किसी बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी गरीब के पास बैठिए, रोज कमाता हो रोज खाता हो उसके पास आप बैठिए, दर्द तो सबका है। सरकार ने पहले सबको फ्री में जो है वो मोबाइल की सेवा दिलवाया, जियो का, एको पैसा नहीं लगता था, फ्री में। फ्री में सिम लो, 2 महीना बतियाओ, 4 महीना बतियाओ, 6 महीना बतिया लो, सालों चाल चला। पहले तो लत लगा दिया। कांग्रेस के जमाने में जो सुविधा थी कि 10 रुपए का रिचार्ज कराकर वो गरीब आदमी, वो बुजुर्ग आदमी, वो बुजुर्ग महिला मिस कॉल मारकर 6-6 महीना अपने लोगों से वो बात करती थी कि नहीं? सच्चाई है। ये जाके पूछिएगा गांव में। आज क्या है? आज आपने लत लगाया फ्री की, पहले हमको शराबी बनाया, शराब पीना सिखाया, शराबी बनाया, हमको लत लगवाया। अब क्या कर रहे हैं? मोबाइल मेरा है, सिम मेरा है, हम रिचार्ज करते हैं तब बात मेरी होती है। इतना तक तो मुझे समझ में आता है। वो व्यवस्था जो 10 रुपए में था उसको तो आप चाट गए, खत्म कर दिया। लेकिन जो इनकमिंग थी ना, उसको भी सरकार बंद कर दी। मतलब जो भी जियो चला रहे हो, एयरटेल चला, जो भी कंपनियां चला रही हो, ये क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि लूट है? आप हमारी इनकमिंग कैसे बंद कर सकते हो? ये जनता का दर्द है, कभी जाके गांव में पूछिएगा। 349 और 400 का, पौने 400, 350 का रिचार्ज एक सामान्य आदमी के हर महीना 28 दिन हो, 12 मतलब महीना में अगर 2-2, 3-3 दिन मसक दिला आप, तो आप सोच ले एक महीना वो आप अलगे से ले दबा। ये जो मोबाइल का इनकमिंग का, ये सीधे सीधे डकैती है। आपको इनकमिंग नहीं बंद करना चाहिए। हाँ, है डकैती की नहीं है? नहीं तो ये सीधे लूट है जनता से। सरकार चाहे तो बंद कर सकती है कि भाई ठीक है, आउटगोइंग बंद करो, हम नहीं भराएंगे, हमको, हम गाड़ी पे बैठेंगे, हम किराया नहीं है तो गाड़ी आप मत बैठाओ। मोबाइल हमारा, सिम हमारा, पैसा हम भरवाते हैं तो हमारी बात कराते हो, हम नहीं भरवाते हमारी बात नहीं कराते, कोई बात नहीं। इनकमिंग क्यों बंद कर दिए भाई? ये सीधे सीधे जनता की लूट है। और दिखा सकते हो तो आप इसको दिखाइए। ये आवाज है मेरी सरकार के खिलाफ। तो पूर्व विधायक रमेश दुबे जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो जमीनी मुद्दा आप बता रहे हैं, ये दर्द कैसे भांपते हैं? ये दर्द भांपते हैं गरीब आदिवासी, गरीब जो है जनता, गरीब जिनके पास नहीं है, वो अपना दर्द मुझसे कहती है कि हमारे घर में बिजली का कनेक्शन जो है, जो दिया था विधायक जी, वो कहा था, बाहर ऐसे चिपका के चला गया, कहा एको पैसा न लगी। और वो मुझे दर्द बताती कि हम कहाँ से देंगे, हमारे पास ये मड़ई बा, ये घर बा, एक अलावा कुछ नहीं बा। हमें मालूम बा ये रोज कमाते हैं, रोज फाड़वा चलाते हैं, रोज कहीं न कहीं मजदूरी करते हैं, तो इनके घर में भोजन बनता है। वो कहाँ पाएगा 1 लाख देगा, 1.5 लाख कहाँ देगा? न जाने कौन मीटर लगोले बा, हनान हनान मीटर चलता तो उसे बतावती, हनान हनान सारी आदमी सुता तो रात भर मीटर चलता, एक 3 बिल आवता, कोई होकर सुनवाई नहीं बा। बाप रे बाप, कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। ये सरकार चलती है। जो मैं कहता हूँ कि कफन पे टैक्स ले रही है, ये सब खून पी रहे हैं भाई साहब। अगरबत्ती पर टैक्स, नमक पर टैक्स, हल्दी पर टैक्स, मसाला पर टैक्स, किताब पर टैक्स, कॉपी पर टैक्स, जूता पर टैक्स। अंग्रेज भी दवाई के छोड़ रख ले रहना, अंग्रेज भी नमक के छोड़ रख ले रहना, अंग्रेज भी कफन छोड़ रख ले रहना। लेकिन ये लोग अंग्रेज से भी काफी गुना आगे बढ़े। मतलब सरकार व्यापार करने के लिए नहीं होती, सरकार राहत देने के लिए होती है। हम आपके चैनल पे ठोक के कह रहे हैं, सरकार जनता के साथ व्यापार कर रही है, ये गलत है। अच्छा, जितनी बारीकी से आप आम जनता के दर्द को बता रहे हैं, जो जनता 4 लाख जनता जो भी विधायक चुन के बनाई है, हम उनका नाम भी लेना चाहेंगे, अनिल कुमार मौर्य जी, क्या उनसे ये जनता बात नहीं कहती? वो रहेंगे तब न कहेगी, कहीं गांव में जाएंगे तब न कहेगी, जनता से मिलेंगे तब न कहेगी, कहीं संवाद करेंगे तब न कहेगी, कहीं मीटिंग बैठक करेंगे तब न कहेगी। वो आए अपने बनारस से सीधे लैंड किए किला पर, 4-6 चंदन लोग, 10-20 लोग आए, कहीं अपने लोगों के यहाँ कहीं जाकर बैठ लिए, रील बनाकर डाल दिए, फोटो बनाकर डाल दी। ये तो उनका काम है। और न उनको कोई डेवलपमेंट करना है, न विकास करना है, न किसी जनता के बीच में जाना है, न किसी गांव की समस्या को उनको मतलब है, न उनको फोन उठाना है। तो वो कहाँ जानेंगे जनता के दर्द को? कभी अगर उठाया हो तो बताओ आप, कभी अगर विधानसभा में उठाया हो तो बताओ आप, कभी मीडिया साथी के साथ उठाया हो तो बताओ आप। ये भैया ना बहुत छाती चौड़ी चाहिए विधानसभा में बोले बदे, ये भी छाती चौड़ी चाहिए
आपसे बतियाए बदे, इंटरव्यू दे बदे, आज ई बतियाई वही सकला निर्भीक पत्रकार से जे काम कैले हुई आ नहीं तो आप जब फोन करबो ना कि इंटरव्यू लेहल चाहते हैं, अरे भैया ज्यादा सब चीज मत फंसाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जाते नहीं वहाँ। यही होता है। यही होता है, कभी करके देख लीजिए कि इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उसको आप दे दें वो इंटरव्यू आपको। नहीं, हमके उनसे तो जब चाहा तब इंटरव्यू ला। उनके विधायक थे तो हम प्रेस करते थे और पत्रकार भाइयों से पूछते थे कि जहां मेरी निगाह नहीं पहुंच रही है हमें आप बताओ, आप पूछेगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे घोरावल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रावर्ट्सगंज। और आप क्योंकि आप लोगों की दृष्टि दूरदृष्टि है, आप देश के चौथे स्तंभ हो, जहां हमारा दिमाग और निगाह नहीं पहुंच रही है वहां मुझे आईना दिखाते हो, तो इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। क्या मुझे बताइए मुझे और क्या करना है, ये हमने किया है, आगे और आप बताइए। हमने इतना अपने विवेक से किया है, उनको बताते थे, उनसे लेते थे व्यू और फिर उस पर हम काम करते थे। तो ये भैया वही कर सकता है जेकर छाती चौड़ी हुई, जेकर जौन बा ब्राड सोच हुई, जे कुछ कैल चाहत हुई घरवाल के जनता बदे, जे कुछ विजन लेकाल हुई। जहां विजन केवल भौतिक सुख का बा कि यहाँ से विधायक बनना बा, 4 लाख जनता को वोट लेकर बनारस भौतिक सुख का मजा लेना बा, तो वो न इंटरव्यू दे ही, न वो मिली, न उसे सब दर्द से, न इसे सब चीजें उठावे से, न विधानसभा में सवाल उठावे से। सरकार के विधायक हो करके सरकार के सदन में मैंने सवाल कितनी बार मैंने बोला, आज तक भैया इनका एक वीडियो नहीं सुन ली कि वहां सरकार में कुछ बोले हुए बोला कान तरसियल भैया। तो जब गांधी जी के बंदर जनता बनाई दे कि न वो आखी देखत माग समस्या का बा, न बतौले पर सुनत माग समस्या का बा, न उन बतौले के बाद मुंह से बोलत माग समस्या का है, तो भाई अब हम का कैसे किला बतावा। नुकसान के करवा जनता के। विधायक वो हो चाहिए जो स्वयं आंखी से देखा समस्या का बा। विधायक वो हो चाहिए रविंदर भाई बताए दें, आम जनता बताए दे, सोमारू मंगरू बताए दें, तो सुन ले काने से एक समस्या ई बा, हम गाय का जोन बा फलनवा मुही टूटल बा, एक गाय का फलनवा पोल टेढ़ा बा, एक गाय का ट्रांसफार्मर जड़ल बा। विधायक कैसे हो चाहिए आखिर न देख सकत न घूम सकत, कोई बतावे तो के सुन के मदद करा, क्या पोस्टमार्टम करावे बा उमे एग्रेसिव हो आगे आई के मदद करा। जो नौडिया में जोन बा उनकर बावे के नाम कनेक्शन बा, वो काट देहन उके मरिए न बाबू मदद करा, वरासत कराए दे, ठीक है ना। इतना हनक रखा कि अधिकारी गलत न करे पावे, करे दिया डेराय पान दिया सोचा है कि विधायक यहाँ फलाने में आया जो हमन के जमाने में रहा। आम आदमी भी समझा अपने काम, विधायक लगाए दे फोन, परेशान मत कर, हम विधायक जलवा तो था आपका, अखिलेश की सरकार थी, हम लोग यहाँ एक एक कार्यकर्ता जो है ना वो विधायक था, आप समझिए। हम लोग यहाँ बहुत बाद में आता था, हमारे सेक्टर का जोन का प्रभारी सब जो है वो काम कर देता था, वही मदद कर देता गाँव में ही। समाजवादी लोग, समाजवादी हमारे साथ कार्यकर्ताओं को पावर दिए रहेंगे। हाँ पावर डेलीगेट था, सब अधिकारियों को बोला हुआ था, जो हमारा सेक्टर का नेता है, जो हमारा जोन का नेता है, जो हमारे वरिष्ठ नेता है, उनकी बात आप सुनिए, जेन्युइन काम एकदम वही कर दीजिए, मेरे तक ना आए, फोन कम हो हमारे पास और वही मदद हो जाएगी। तो वही ऐसा करने से तमाम नए नए नौजवान उस समय प्रधान हो गए, बीडीसी हो गए, नए नए लड़के सब प्रधान हो गए, छोटी छोटी उम्र। एक सवाल मेरे जहन में था, जनता की सवाल थी, खास तौर से विपक्ष का सवाल ये है कि आप माननीय रमेश चंद्र दुबे से पूछिएगा कि आपके जो कार्यकर्ता थे उनकी राजनीतिक में क्या पहचान मिली। राजनीति में देखिए, आप जनहित के मुद्दे को लड़ेंगे, जनहित के मुद्दे को उठाएंगे, अपने विधायक से अपनी सरकार से उस काम को अगर करा देंगे तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपके सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। हम लोग इस पैनल पे काम करते हैं। वर्तमान सरकार के विधायक के पास पावर नहीं है कि एक तो जेई के हटवाई दें, एक जो बा पोल सरल बा चारी उरी चाचर भल बा के हटवाई दें और कोनो काम कह दें जनहित का। विधायक नहीं कह पाओ तो आम जनता की बात छोड़ दो, हमारे हाथ छोटा छोटा करता हुआ कह देता नहीं कुल काम, हम तक होता ही नहीं रहा। अभी भी ये पावर बा नहीं, अब सरकार नहीं है तो पावर नहीं है। नहीं, फिर भी लोग हिलते हैं, रमेश दुबे हिलते हैं इसलिए कि विपक्ष के नेता हैं, बेबाक बोलते हैं, धरना बैठ जाएंगे। हम तो सीधे दरी बिछा देंगे, हम तो बोलते हैं भाई दरी मत बिछवा वजह काम जनता के ले जा। वो किसानन के खाद ना मिलत रहे, घोरावल में जो धरना दे रहे हैं आप, तो मजबूरी थी हमारा, हल्का मच गया था भाई मजबूरी थी, हमारी मजबूरी थी धरना देना। तो लोग डरते भी हैं, तो काहे नहीं डरे। हम कोई गलत सवाल उठा रहे थे, किसान को खाद दिलवाना कोई गलत काम है क्या? नहीं, अच्छा काम। जहां सत्ता पक्ष के विधायक ये कह रहे हो कि खाद की कोई कमी नहीं है और वहीं हमारे किसान जो है धक्का खा रहे हैं, हजारों हजार किसान, और हम धरने पे बैठे तो हजारों किसान बैठ गए। हम कहते हो भाई हम तो किनारे बैठे, सड़क नहीं जाम हो भैया, नहीं वो FIR होने लगी। हम एक किनारे कोने में जाके खाच में बैठ गए, हम बैठे आप खाद दिलवाओ बस। अंत में सब हिल गए, पूरा जिला उला वाले। ये आपका धरना देना खाद के लिए ये लखनऊ तक बात गई। हाँ, तो लखनऊ तक बात गई पूरा एकदम। चलिए, जो लीडिंग चैनल है वो सब लोगों ने दिखाया, तो सब दिखाया उन लोगों ने। बता दें कि आज आप उसी की वजह से लोगों को खाद मिल गई, ये बात जानिए। उसके बाद से खाद घोरावल विधानसभा को दूसरे जगह का काट काट के मिली। आज के डेट में अधिकारियों में भय रहता है कि काम नहीं हुआ तो विपक्ष के जो नेता है रमेश चंद्र दुबे जी, वो न आ जाए। आप बताइए, विपक्ष का कर्तव्य होता है कि नहीं? यह तो सरकार चाहती है कि विपक्ष विहीन हो जाए। तो भाई हम विपक्ष है, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं,
अखिलेश यादव चुनाव लड़ाते हैं बार बार रमेश दुबे को, तो हम क्या करें? हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि अगर अखिलेश यादव वहां लड़ रहे हैं तो यहाँ रमेश दुबे लड़े विधानसभा घोरावल में। बिल्कुल। कौन लड़ेगा बताइए? हमारी आवाज बंद हो गई ना, 4 लाख जनता की आवाज बंद हो गई भैया, हम ही तो बोल ही रहे हैं, कौन बोल रहा है? अच्छा, लेकिन घोरावल विधानसभा में कई प्रत्याशी आने वाले हैं, लेकिन आप ही क्यों आवाज उठाते? नहीं, हम नेता भी आज तो हम ही ना नेता विरोधी दल हैं। बिल्कुल। अब प्रत्याशी कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने। अच्छा, किसका टीआरपी है, किसका सर्वे अच्छा है, किसको जनता पसंद करती है, किसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, किसको लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं, किसकी जो है हनक है, किसके बात में दम है, कौन जुझारू है, कौन लड़ता है, कौन सरकार की मतलब से लड़ाई करता है, कौन सरकार को घेरता है, ये कौन है? उसमें एक ही नाम आएगा, रमेश दुबे का। वो हम ही नहीं, हम जिस गांव में लोग जान जाए कि रमेश दुबे आ रहे हैं, वहां लोग इंतजार करते हैं कि भैया विधायक जी आ रहे हैं, उनकी बात मुझे सुनना है। क्योंकि हम लफाजी नहीं बात करते, हम तो बात करते हैं, जगह की बात करते हैं और काम की बात करते हैं, जो किया है उसकी बात करते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जो 4 गांव के बीच हमारा काम ना दिखे, इसलिए हम बोल पाते हैं, नहीं तो बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। ये जनता है बाबू, काम न करब तो न बोल पाई। हर गांव में काम कैले भाई, सीना तान के बोलते हैं और जनता महसूस करती है कि हमने इनकी मजदूरी मारा हुआ है। एक चीज में गांव में ये भी जनता कहती है आपकी विधायक तो मजदूरी मिल जाएगी, कसम बताती है आपसे, ये जनता कहती है कि आपकी तो मजदूरी मिली। जमीनी हकीकत है ये। हमके जोड़ के देखा जा, जोड़ के कहना, हाँ दो जोड़ के मजदूरी मिली। हर गांव में कहते हैं मुझे, आदमी मुझे दर्द है जनता का। मैंने अभी आवाज उठाया है ना कि रिचार्ज भैया आप सब कुछ करो, इनकमिंग बंद मत करो। तो ये दर्द मैंने महसूस किया तब ना मैं बोल रहा हूँ आपको। ये आम जनता का दर्द है। अब कुछ बेवकूफ टाइप के आदमी ऐसे हैं कि कहते हैं कि मजदूरी मांगन। अरे मजदूरी हम ना मांगे तो क्या मांगी यार? क्या मांगी मजदूरी? कुछ बेवकूफ ये कहते हैं कि मजदूरी मांगते हैं, मजदूरी में 1 वोट हम मांगते हैं, बुरा करते हैं क्या? अब घोरावल वालों से नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? अब उनको अगर बुद्धि नहीं है, अब वो सवाल अगर इस पे उठाते हैं, चाहे कोई हो उठा वाला, कि मजदूरी मांगते हैं। अरे हम नेता हैं, हम आपका सेवा करते हैं, आपसे अपेक्षा तो करेंगे ना कि आप वोट के हमको 1 वोट अपना दे करके हमको मजदूरी के रूप में दीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह वर्धन हो, हम और चौड़े होकर आपका काम करें। हम किससे मांगने जाएंगे? चुनाव मांगने जाएंगे कि हम गाजियाबाद मांगने जाएंगे? घोरौले मांगो, काम घोरावल करत है, हरवाही तो हार करत है, चरवाही तो हार करत है, तू सुतत बात जागत हम भाई, लड़ाई तो हार हम लड़त भाई, लोहा हम लेत भाई, मजदूरी मांगे जाओ हम गाजियाबाद? नहीं। किसे मांगो? रविंद्र भाई से मांगो, बिल्कुल। सुकृत में जा तो तहु से मांगो, तोरे परिवार से मांगो कि भैया हमें हम काम कैले भाई, हमें मजदूरी मिले चाहिए। हम जब जनता ये कहती है कि नहीं तो हम मजदूरी मारे मिले चाहिए, तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाती है, हमके भैया देख ले। अच्छा, विपक्ष बोलती है कि अरे दुबे जी बड़ा कलाकार आदमी है। अरे विपक्ष ये नहीं कहेगा बड़ा काम वाले आदमी है। विपक्ष तो सुने में कैमरा के अलावा जब आप पूछेंगे तो कहेगा ना जो काम रमेश दुबे ने कर दिया कोई नहीं किया। ये तो विपक्ष भी कहेगा, लेकिन ऑन कैमरा नहीं कहेगा। ऑन कैमरा तो ही कहेगा कि बड़ा मदारी है, वहाँ तरह तरह का खेला करत रहा, रीलो बनावे लगना, डांसो करे लगना। अब क्योंकि सवाल उठाता है, क्योंकि प्रतिभा बात ओके काहे भाई, हमारे ओकरे पीछे भी कुछ बात बा ना। सवाल उठत हमार ओकरे पीछे भी कुछ बात कहवे का मतलब बा कि अगर न बनोबा रील अपने मेहरारू संगे तो हमारा दूसरे संगे रील बनवे लगी। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाए काल खड़ी है। सुन लीजिए आप लोग, हम गलत नहीं कहा, उसका एक संदेश देने का काम है। कौन ऐसा घर बाजार रील नहीं बनता हूँ? सब घर में कोई ऐसा घर मुझे नहीं मिला। मतलब हमारी जो मेड है जो मेरे यहाँ काम करती है दाई, वो भी फोटो लगा के रील बनाती है। हम कह री बाबू हमका सब जने बनवा जाना है तो हम लोग तो मेरा दूसरे से रील बनवे लगे हैं। बड़ी पंचायत करे पड़ी, बड़ी वो खेल लफड़ा हुई, मुकदमा FIR हुई, छोटी छोटी हुई, कोर्ट में मुकदमा हमारे पास आई है कि हम का करी बिया कैसा हो गल बा, मेरा दूसरे संगे रील बनवाती है। और सुना भैया लोग सुन ला तो वही का संदेश देवे बदे रील बनाए लिया, कोई बात नहीं। अब भाई अपने पति संगे रील बनाओ थी, कोनो गुनाह कर थी का? नहीं बनाओ ही चाहिए, सबको ही अपने अपने पति संगे बनाओ चाहिए। हाँ। ये मौका ही ना देवे चाहिए हमारे पत्नी कहीं दूसरे संगे रील बनवाए तरसे कि बाबू हमारो आदमी जोन बाटे रील बनवा तो मजा आवत हैं, डांस जोन बाटे हमारो आदमी करे सीख जात। माय आदमी मेहरारू हकावत भी बाई कि कम से कम विधायक जी का सहुरवा सीख लेता, कुछ तो डांस और सीख लेता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई। यार हमें कोई आदमी बतावत बा, आदमी आई है कि बतवा जोन तू डांस कर ले बा, मेहरारू डंडा के ले भाई एकदम परेशान। अरे महाराज हम बता दे कि हमारे मेहरारू देखलस, वीडियो भी देखती है वो, तो कहे कि देखा इनका इंटरव्यू अब लेवल ना, इनके तो कुल शहूर बा, तो होके कहिया लूर हुई। हम घोड़ो मत मौका आवे दे, आओ दे कुछ प्रोग्राम। हाँ सिखले रहा। हम कमरा बंद करके सिखत बात कर ले का 20-25 मिला काल हमें बतौल बाबू लाल यादव क्यों भैया कमरा बंद करके जो बात सिखत भाई, कमरा बंद करके सीखा, अपने अपने मेहरारू संगे नाचा जा, अपने मेहरारू संगे रील बनवा जा, हर प्रोग्राम में जोन जैसन हो अपने के चेंज कर लो, नए युग के हिसाब से बदला। नोकिया मत बना, सैमसंग बना, फॉर्च्यूनर का जमाना बा, थार का जमाना बा, लैंडलाइन का जमाना नहीं बा, अब मोबाइल का जमाना बा, 5G 6G चलता,
समझो नहीं जनता लोग बताओ भैया, अपने हाँ। अपने मेहरारू संग रील बनाओ। सब दे रील बनवा, मेहरारू के संगे रहा, उनका सम्मान करा, उनकर एकदम बढ़िया उनके हाथे पर रखा। जेकर मेहरारू खुश बाई जानला ओकर घर बहुत खुश सुखी बा, खुश बा। और जेकर मेहरारू दुखी बाई ओकर घर बहुत दुखी बा। इसलिए अपने अपने पत्नी के साथ रील बनवा, अपने के अपडेट रखा, अपने बच्चन के पढ़ावा लिखावा, अपने बच्चन के आगे बढ़ावा, खुश रह जा, छोटी छोटी चीज में खुश रह जा। कारण के जोन भविष्य बा बड़ा कपटी बा। ये जोन कोरोना का सुई लागल बा के कई दिन चली भैया भगवान मालिक बा। आजकल आदमी फाका दिन पड़ जात माइल से कई का उलट जात मा। अच्छा, प्रभाव बा एकर? अरे इतना प्रभाव बा का बताई, उस मौका नहीं देता न्यू जो कोरोना अच्छा, सुई बा। कोरोना हमारो मेहरारू परेशान करे कोरोना सुई लगवा ले, तब हम लगोली ना, हम लगवाई के पछतात है के काकरे लगोली। हम सने अखिलेश यादव नहीं लगवात ना, हम तो कहले ली ना लगवाई हम, लेकिन मेहरारू से अपनी परेशानी पगलवाई दे जन बा जाके हमें लगवावे पड़ल। और डर लगल कब फक्का दे मार दी। अरे हम लोग शुगर बीपी का मरीज कब मार दिया चले जन बा मुड़ी लटक जाई। ऐसे भी भविष्य बड़ा कपटी बा रविंद्र भाई, भविष्य बहुत कपटी बा। छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढ, वो खुशियन में खुश रहा हाँ। अपने बाल बच्चन में। कब मुड़ी लटक जाए रह जावा तकता है कि हम काल ही आनंद ले, काल ना आई कमाओ। प्रेजेंट टाइम आनंद लेते रहो, आनंद लेत रहा, जिंदगी दोबारा ना मिली। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलल जे व्यक्ति कहे हमार पुनर्जन्म भयल बा, हम पहले ही रही अभी ये जिंदगी दोबारा ना मिली। बहुत पुण्य जब कैले हुई या तो मतलब शरीर, तब जाए का मनुष्य योनि में जन्म फल बा। ये आप समझ ला, वो पढ़ा लिखा मनुष्य योनि में कैमरा ले घूमत बा। अब ये जन्म दोबारा हुई कि ना हुई कोई गारंटी नहीं बा। बहुत बहुत धन्यवाद। RK24 न्यूज, जय हिंद।